Hello everyone, welcome back to my channel and it is part 2 of the हाइड्रोजन चैप्टर। तो अब तक हमने पार्ट 1 में हाइड्रोजन के काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और आज पार्ट 2 में हम इस चैप्टर के MCQ जितने भी उनको कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल बी एबल टू रिड्यूस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, सबसे ये जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसके बारे की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कौन रिड्यूस करता है? तो Cl2 एंड KMnO4 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कम्पेयर टू H2O2, तो वो तो इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, तो इसको रिड्यूस करेगा PbS। 47 का ऑप्शन नंबर 2। विच डज नॉट कॉज हार्डनेस ऑफ वाटर। तो कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये सभी क्या करते हैं? हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं वाटर में। कौन नहीं करता? सोडियम कार्बोनेट। और वैसे भी हमें पता है कि सोडियम कार्बोनेट जो यानी कि जो आपका वॉशिंग सोडा है वो तो वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के काम भी आता है। तो 48 का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिगार्डिंग हैवी वाटर इज करेक्ट। हैवी वाटर क्या होता है? D2O। वन मॉलिक्यूल ऑफ हैवी वाटर कंटेन 10 न्यूट्रॉन, बिल्कुल सही। फॉर्मूला है जी D2O। ऑक्सीजन के पास 8 न्यूट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन 2 ड्यूटेरियम से, तो टोटल हो गए 10। इट इज़ यूज्ड एज अ मॉडरेटर, बिल्कुल सही। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करते हैं हम लोग। इट इज़ यूज्ड इन ट्रेसर टेक्निक, इसको ट्रेसर टेक्निक में भी यूज़ किया जाता है। ऑल आर करेक्ट, हेंस 49 का ऑप्शन नंबर 4 इज़ योर करेक्ट आंसर। चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। सोडियम हाइड्रोपेरोक्साइड इज एन एसिडिक साल्ट। यस, जो आपका सोडियम हाइड्रोपेरोक्साइड होता है वो एक एसिडिक साल्ट है। H2O2 कैन बी यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। H2O2 को एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है, बिल्कुल सही। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट। यस, इसको ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन H2O2 poses linear structure. Wrong, because H2O2 poses open book like structure and linear structure नहीं होता, तो incorrect statement है फोर्थ ऑप्शन। करेक्ट ऑर्डर परसेंटेज अबंडेंस का, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप की बात हो रही है, तो पहला ही आपका सही है कि आपका जो प्रोटियम है उसकी परसेंटेज अबंडेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। 51 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट के लिए तो हमने देखा था कि जैसे जैसे मास बढ़ रहा है वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा था, तो मतलब ये दोनों क्या हैं आपके इनकरेक्ट है। रिएक्टिविटी में भी ये बोल रहा है। अब रिएक्टिविटी में भी हमने देखा था कि इनका मास ज़्यादा था तो ये लीस्ट रिएक्टिव थे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एंड प्रोटियम ज़्यादा रिएक्टिव था, तो ये भी तीनों क्या हैं? गलत है। आपका 51 का ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम 52 एंड 53। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर जनरेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड जी बनता है, बिल्कुल। जिंक को जब हम एल्कली यानी कि NaOH से ट्रीट करते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। एल्युमिनियम के साथ भी यहाँ पर सेम आपका रिएक्शन होगा, ठीक है। सोडियम एल्युमिनेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहाँ पर भी आपका लिथियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, लेकिन सोडियम क्या करता है? मैग्नीशियम से हाइड्रोक्साइड को सेपरेट नहीं कर पाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपकी हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन नहीं होगी। सो 52 का ऑप्शन नंबर 3। द रिएक्टिव एक्टिव आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन सबको पता है, ट्रीटियम। फॉर्मूला इज 1H3, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हैवी वाटर इज। देखिए फॉर्मूला है D2O, तो ऑक्सीजन का 16 और ड्यूटेरियम का कितना होता है जी? 2, तो 2 2 ज़ा 4, तो 16 + 4 हो गए 20। सो 54 का ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन वाटर गैस इज, तो हम सबको पता है वाटर गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। 51 का फर्स्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। ठीक है, तो आपके NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो आपका B2H6 है वो तो हमको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है,
तो आपका 56 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ये ना इलेक्ट्रॉन रिच है ना ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, क्योंकि C2H6 में सबकी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, तो सबके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं जितने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए। 57 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ H2O2। ठीक है जी, इनमें से किसका यूज़ किया जाता है H2O2 की प्रेपरेशन के लिए? KO2, PbO2, SnO2। ठीक है, अब यहाँ पे तो देखिए टिन और लेड में, तो आप स्पेशली टिन में अगर मैं बात करूँ तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे ये जो आपका KO2 है वो सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में है। बेरियम में ही जो आपका बेरियम जो ऑक्साइड है वही जो है इसमें बेरियम की वैलेंसी क्या है 2, और इसी में O2 जो है वो परऑक्साइड की फॉर्म में है BaO2। ठीक है, यानी कि Ba की भी वैलेंसी क्या है +2 और ऑक्सीजन की भी -2। तो यहाँ पर आपका जो ऑक्साइड है वो परऑक्साइड की फॉर्म में है, तो 57 का सेकंड ऑप्शन विल बी योर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सब्सटेंसेस ऑन रिएक्शन विल नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि कॉपर एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। आयरन स्टीम हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, सोडियम प्लस इथेनॉल हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आयरन भी एसिड में से हाइड्रोजन को रिलीज करवाता है जब आपने क्या लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया। बट बाकी केसेस में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है तो आयरन भी डिस्प्लेस नहीं करवा पाता। तो 58 का ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि अगर जनरल हम बात करें तो 58 का थर्ड ऑप्शन। वी कैन डिटरमाइन वेदर द कलरलेस लिक्विड इज़ वाटर और नॉट। कैसे? अगर कोई कलरलेस लिक्विड है आप कैसे पता लगाएंगे कि ये वाटर है या नहीं? टेस्ट करके, स्मेल से, एडिंग अ पिंच ऑफ कॉपर सल्फेट, एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ NaCl। तो आप क्या करेंगे, आपको जो भी कलरलेस लिक्विड है उसमें आप कॉपर सल्फेट को डाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर मानो एसिड भी है कोई कलरलेस तो आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते, हो सकता है स्मेल नहीं आ रही हो, NaCl हो सकता है उसमें जाके डिज़ोल्व हो जाए। कॉपर सल्फेट भी वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है लेकिन ब्लू कलर देता है। ठीक है, एंड उसकी ठीक है, जिसकी वजह से कॉपर 2+ आयंस बनते हैं एंड वाटर मॉलिक्यूल के साथ कॉपर क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। तो 59 का ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, एडिंग अ पिंच ऑफ अनहाइड्रस CuSO4। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाइड्रेटेड H2O मॉलिक्यूल, ठीक है, मे बी प्रेजेंट एज, देखिए कोई भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है तो उसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं? कोऑर्डिनेटेड वाटर, इंटरस्टिशियल वाटर की फॉर्म में, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर की फॉर्म में, या ऑल ऑफ दीज की फॉर्म में। तो तीनों ही जो है आपके बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वाटर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है, वाटर जो है इंटरस्टिशियल साइट्स पे प्रेजेंट होता है, एंड वाटर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक विद एक्वस अल्कली। तो जी आपका सोडियम जिंकेट बनता है Na2ZnO2 एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। 61 का थर्ड ऑप्शन। द OOH बॉन्ड एंगल इन सॉलिड एंड गैस फेस ऑफ H2O2 आर। तो जी आपको याद ही रखना पड़ेगा सॉलिड फेज में और गैस फेज का बॉन्ड एंगल। तो OOH बॉन्ड एंगल सॉलिड में होता है 101.9 डिग्री एंड गैसियस फेज में होता है 94.8 डिग्री। तो 62 का सेकंड ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस, 63 एंड 64 को। ठीक है, Which one is incorrect statement for H2O2? It decomposes slowly on exposure to light. बिल्कुल सही, ये statement correct है। It has a non-planar structure. बिल्कुल सही statement है। It is immiscible in water. ये वाटर में इमिसिबल होता है जबकि गलत है, बिकॉज H2O2 इज मिसिबल इन वाटर। तो हमारा आंसर तो थर्ड ऑप्शन है, फिर भी फोर्थ पढ़ लेते हैं। It shows its oxidation action both in acidic and basic medium, which is absolutely correct because H2O2 acts as oxidizing agent in both acidic and basic medium. Which of the following is producer gas? Carbon monoxide plus nitrogen. Option number third will be your correct answer. Question number 65. Which of the following reaction is called water gas? तो हमको मालूम है वाटर गैस क्या होती है, कार्बन मोनोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सिर्फ इसी ऑप्शन में दे रखिए। सो योर
Second option, carbon, coke plus steam at such a high temperature like 1270 Kelvin will produce carbon monoxide plus hydrogen, which is your water gas. Which of the following carbide yield CH4 methane with water? तो एल्युमिनियम कार्बाइड Al4C3 66 का ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मीथेन कब बनती है? एल्युमिनियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस से बनती है जी मीथेन। उसके बाद आ जाइए 67 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर लिबरेटिंग डाई हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो 67 का आपका जो है ऑप्शन नंबर सेकंड, बिकॉज गोल्ड इज लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि गोल्ड जो है रिएक्ट नहीं करता है एसिड HCl के साथ, तो गोल्ड डिस्प्लेस नहीं कर पाता हाइड्रोजन को HCl में से, तो ये लिबरेट नहीं कर सकता। बाकी जिंक, आयरन एंड मैग्नीशियम करते हैं। तो 67 का सेकंड ऑप्शन। द ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन सेम केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन का डिफरेंस ही यही है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है बट फिजिकल सेम नहीं है। सो 68 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए बोल रहे सेम फिजिकल डिफरेंट केमिकल, जो कि गलत है। सेम फिजिकल एंड केमिकल या डिफरेंट फिजिकल केमिकल, सारे ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट, H2O2 एक्ट्स एज, H2O2 किसकी तरह एक्ट करता है? 69 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस। तो क्या बोल रहा है जी ये हमको, इन एसिडिक मीडियम विच चेंज डज नॉट अकर बाय H2O2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, लेकिन थर्ड में देखिए क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, तो रिडक्शन तो करता नहीं, तो 71 का थर्ड ऑप्शन। विच कॉमन रीजेंट रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को कौन रिमूव करता है? सो 72 का थर्ड, वॉशिंग सोडा Na2CO3। ठीक है, 72 का याद रखेंगे, थर्ड ऑप्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी हाइड्रोजन रिजेंबल विद हेलोजेंस। लो रिएक्टिविटी नो, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड नो, हाई आयनाइजेशन एनर्जी यस, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो सेम होती नहीं है, तो 73 का आपका है थर्ड ऑप्शन। 74, ठीक है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी हाइएस्ट वैल्यू इज ऑब्जर्व्ड फॉर हैवीएस्ट आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक मास, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ऑल ऑफ दीज। सो ऑल ऑफ दीज आर फॉलोइंग बाय द हैवीएस्ट आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। हाई प्योरिटी डाई हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय। सो इसमें बाकी सब में से, मतलब वैसे तो सभी में जो है हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, लेकिन हाई प्योरिटी में किस में होती है? तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वार्म बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम लोग, सिन गैस इज। तो सिन गैस क्या है? कार्बन मोनोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सेकंड ऑप्शन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 77, 78 एंड 79 को डिस्कस। 77, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूसेस डाईहाइड्रोजन। ये दोनों तो कोवेलेंट हाइड्राइड है, इट इज़ योर आयनिक हाइड्राइड, एंड वाटर के साथ रिएक्ट करने पे ये है जो आपका हाइड्रोजन गैस को क्या करता है? लिबरेट करता है। 77 का थर्ड। 78 का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन डज नॉट होल्ड गुड। तो जी आप याद रखेंगे, बाकी सभी हाइड्राइड में जो मेटेलिक हाइड्राइड है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो नहीं करता। 79th, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वाटर। आइस हैज़ हाईली ऑर्डर टू डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो आपको पता है गैस फेज में वाटर की बेंट शेप होती है, बॉन्ड एंगल 104.5 होता है। लिक्विड में 1 वाटर कैन फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विच इज़ राइट। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है आपकी रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट भी हमने लास्ट टाइम अपने सेशन में जो है डिस्कस किया था। हाइड्रोजन बॉन्डन एक ही वाटर मॉलिक्यूल होता है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है थर्ड है, वाटर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में होती है, 2 डायमेंशनल में नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 80 पे। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू सोल्यूबल मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम क्लोराइड। बाकी लिखा है इनसोल्यूबल, गलत। इनसोल्यूबल है तो उसको तो हम फिल्टर करके निकाल सकते हैं। ये बोल रहा है सोल्यूबल मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट यहाँ और यहाँ लिखा है, बाइकार्बोनेट की तो टेम्परेरी हार्डनेस होती है, परमानेंट नहीं। सो इट विल बी योर फर्स्ट, 80 का 1। उसके बाद आ जाइए आप नेक्स्ट क्वेश्चंस पे।
ठीक है। इन लेबोरेटरी D2O2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। देखिए याद रखने का क्वेश्चन है, बस याद रख लीजिए रिएक्शन चुपचाप से। 81 का सेकंड, ठीक है। K2S2O8 को जब आप हैवी वाटर से ट्रीट करोगे तो आपका क्या है, D2O2 प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। इसको याद ही कर लीजिए। देखिए इन दोनों में तो कहीं ड्यूटेरियम दिख भी नहीं रहा है दूर दूर तक, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकते। फर्स्ट ऑप्शन इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये रिएक्शन जो है पॉसिबल नहीं होता है, यानी कि इसमें आपका ड्यूटेरियम का हाइड्रोक्साइड बनता है, D2O2 पेरोक्साइड नहीं बनता। सो K2S2O8 प्लस 2D2O विल फॉर्म योर D2O2। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। H2O2, देखिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो मॉलिक्यूल पोलर होना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है, H2O2 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन प्लैनर तो है, नॉन प्लैनर का मतलब है कि सारे एटम सेम प्लेन में नहीं है, जो कि स्टेटमेंट करेक्ट है। H2O2 नॉन प्लैनर है या नॉन पोलर, सॉरी नॉन पोलर, यस। ये क्या नॉन पोलर है, ये पोलर है ना। तो 82 का हो जाएगा सेकंड। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, बिल्कुल सही। H2O2 इज ए डाइप्रोटिक, वो भी बिल्कुल सही। तो इनकरेक्ट जो है वो सेकंड ऑप्शन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर सच वीडियो।